तो मन जिसका बुद्धि के द्वारा चलायमान हो, मन को स्वतंत्र मत करो, पहले बुद्धि से विचार करो कि मन यहां जा रहा है, वहां उसको जाने दूं या नहीं। जिसका मन बुद्धि के कंट्रोल में है वो है महादेव। दूसरी बात, दूसरा अक्षर आप देखो महादेव का, पहला तो है म और दूसरा अक्षर है हा। हा का मतलब होता है पॉजिटिविटी, नकारात्मकता से रहित हो जाओ। हर विषय में हां करना सीख लो, निषेध से बचो, स्वीकार की ओर आगे बढ़ो। कई लोगों को मैं देखता हूं बहुत नकारात्मक होते हैं, हर जगह उनको नकारात्मकता ही दिखाई देती है। पॉजिटिविटी आनी चाहिए आपके भीतर, सकारात्मकता। हां कहना सीख जाओ बस। रहीम साहब का एक बड़ा प्यारा दोहा है, बड़ा सुंदर उन्होंने कहा, अजब रोशन कीजिए, अजब रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों है, तो हंसकर उत्तर दीजिए कि हां बाबा यूं है। जब भी कोई पूछे कि भाई कैसे, अरे मौज में है साहब। कई लोगों को मैं देखता हूं हमेशा जब भी फोन करो, हाँ बापू चल रही है, कट रही है जिंदगी, हमेशा रोते मिलते हैं। एक भाई को मैं 30 साल से जानता हूं, जब भी उसको मैंने फोन किया 30 सालों में कभी भी मुझे खुश नहीं मिला। 30 साल हो गए, रोते चल रही है बापू। तो मैंने कहा कि या तो इसको रोक दे या तो और स्पीड बढ़ा। हाँ, या तो रोक दो, ये कब तक चला रहे हो ऐसे। पॉजिटिविटी हमारे भीतर आनी चाहिए, सकारात्मकता आनी चाहिए। परमात्मा ने जिस हाल में तुम्हें रखा है, मालिक की मर्जी में खुश रहो। भगवान ने जो तुमको दिया है तुम्हारी लायकात से ज्यादा तुमको दिया है। आप कभी एकांत में बैठकर ध्यान करके देखना कि जितना भी परमात्मा ने तुमको दिया है, क्या तुम इस योग्य थे? हाँ? एक अच्छा शरीर दिया, अच्छा घर-बार दिया, अच्छा संसार दिया, और सबसे बड़ी बात तो ये भारत की भूमि पर तुमको जन्म दिया साहब। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा, हम भारत की धरा पर जन्मे हैं साहब। अभी अभी यहां आने से पहले इंग्लैंड से होकर आया मैं वहां की जो लोगों की दिनचर्या देखा, वहां रहने वाले भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूं, मॉरिशस वालों की भी नहीं। वहां रहने वाले जो वहां के लोग हैं, मैं तो उनको देखता हूं कि क्या जिंदगी है उनकी। हाँ? यहां जन्म लेने वाला बच्चा भारत में, उसको इतना तो पता होता है ना कि मां के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान के प्रति हमारी निष्ठा क्या होनी चाहिए। समाज का एक भय जो होता है, वहां तो एक दिन मैं सेंट्रल लंदन में गया, जो मेन लंदन है, वहां रात्रि में, और वहां की जो लाइफ मैंने देखी, तब ये गीत मुझे याद आ रहा था। वहां लंदन के उस बड़े बाजार में मैं मेरे भारत को याद करके रोमांचित हो रहा था कि मालिक की कितनी कृपा है कि मुझे यहां नहीं भारत की भूमि पर जन्म दिया, जहां कल कल निनाद करती हुई गंगा बहती है। हाँ? जहां सरदू जैसी पवित्र नदी, जिसमें हमारे ठाकुर स्नान करते हैं। गंगा जब धरती पर आ रही थी तो
गंगा ने भगवान को पूछा कि मालिक आप मुझे भेज तो रहे हो, कभी मैं मैली हो गई तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा मां चिंता न करना, कोई महापुरुष, कोई गुरु नानक देव, कोई कबीर, कोई तुलसी तेरे भीतर आकर स्नान करेगा और तेरा सारा पाप हर ले जाएगा, तू फिर से धवल हो जाएगी। वो ये भारत की धरा है साहब, जहां कोई कल्चर नहीं, जहां कोई संस्कार नहीं, जहां कोई संस्कृति नहीं, जहां अपना कोई आत्मसम्मान नहीं, उन सब देशों से तो अच्छा हमारा भारत देश। हाँ? यहां जन्म लेना ही हमारा परम सौभाग्य है, बहुत बड़े सौभाग्यशाली। मालिक ने जो दिया है साहब, बहुत दिया है हमको। हाँ? हमारी लायकात से हमको ज्यादा दिया है। सदैव खुश रहो, नकारात्मकता से ऊपर उठो, सकारात्मक सोच हो हमारी, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहो। हाँ? मैं मेरे सभी शिष्यों को कहता हूं कि हर वक्त सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहो, नकारात्मकता तुम्हारे भीतर न हो। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका से भारत आ रहे थे जहाज में, तो जिस जहाज पर बैठकर वो आ रहे थे तो उसमें देखा कि एक 80 साल का बुजुर्ग, और वो था फ्रांस का, 80 साल का बूढ़ा फ्रांस का। तो चाइना की भाषा सीखने की बुक पढ़ रहा था। 80 साल का बूढ़ा चाइना की भाषा सीखने के लिए वो बुक पढ़ रहा था। तो स्वामी रामतीर्थ उसको देखकर व्यंग्यात्मक हंसी में हंसे, मुस्कुराए। तो उस आदमी ने पूछा कि स्वामी जी आप हंसे क्यों? स्वामी जी ने कहा कि नहीं बस ऐसे ही हंसी आ गई मुझे। अरे नहीं महाराज, आपकी हंसी में कोई व्यंग था, आप हंसे क्यों? तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि भाई मुझे हंसी इसलिए आई, धरती पर सबसे कठिन भाषा कोई है तो वो है चाइनीज, जिसको यदि ठीक से सीखा जाए तो ठीक से सीखने में 20 वर्ष लग जाएंगे, केवल सीखने में। और तुम 80 साल के हो गए हो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 20 साल है। अब ये 20 साल तुम लगा दिए सीखने में, तो बोलोगे कब? मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि 80 साल में तुम चाइनीज सीखने बैठे हो। तो वो बूढ़ा बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा कि आज मुझे पता चला कि भारत के लोग इतने जल्दी बूढ़े क्यों हो जाते हैं। बोले क्या मतलब? बोले तुम लोग दिन रात कहते हो कि परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, अरे इतना भी नहीं जानते हो, यदि मैं 20 साल मेहनत करूंगा तो क्या मुझे वो 2-4 साल और नहीं देगा हमारी मेहनत को देखकर? इतना क्रूर है परमात्मा। स्वामी रामतीर्थ ने कहा बात तो सही है। और ऐसा हुआ कि वो आदमी जब मरा तो उसकी उम्र 110 वर्ष होकर के तब वो मरा। विश्वास, परमात्मा पर उसको विश्वास, और इतनी पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। और कई लोग तो थोड़ी सी गर्मी आई नहीं, बापू मर गए, बहुत थोड़ी गर्मी आई नहीं, इतने घबराए हुए, इतने डर में जीते रहते हैं। हर वक्त पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रहो। कोरोना काल में मुझे भी जब कोरोना हुआ तो कई लोग बड़े बड़े घबरा गए, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कई लोग फोन पर मुझे पूछते थे, और भयंकर बुखार उस वक्त इतनी तेज, फिर भी मैं उनको यही उत्तर देता था, मौज में हो साहब। कोई मुझे पूछे बापू कैसे, अरे बड़े मौज में हैं, झारखंड में थे उस वक्त। मैंने कहा मौज में, कटहल के बगीचे में रुका था
मैंने कहा चारों तरफ कटहल कटहल देखकर मौज में ऐसा, हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रहो, सकारात्मकता से भरे रहो। परमात्मा ने जिस हाल में रखा है तुम्हें, अपनी मर्जी से उसने रखा है। और देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, परमात्मा जब दुख भी देता है ना, तो इतना दुख नहीं देता कि जहां तुम बिल्कुल टूट जाओ, इतना वो बचा कर रखता है। अरे आखिर में हम सब उसके बच्चे ही तो हैं साहब। इतना भी दुख वो नहीं देता जहां भक्त बिल्कुल टूट जाए। थोड़ी तो रहम उसके भीतर भी होती है ना। दया का सागर है वो, करुणा का सागर है वो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रहो, सकारात्मकता से भरे रहो। ये तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें अमृत प्रदान करता है। मीरा के सामने जब विष लाया गया तो मीरा ने पूरे सकारात्मकता के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस जहर का पान कर लिया कि जब भोलेनाथ का ये कुछ न बिगाड़ पाया तो हमारा क्या खाक बिगाड़ेगा। कालकूट विष भोलेनाथ ने मुस्कुरा कर पी लिया। कैसे? भगवान के नाम से, भगवान के भरोसे से। तो महादेव का बड़ा प्यारा अर्थ दिया संतों ने। हा का मतलब है पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी से आप बचो, सकारात्मकता अपने भीतर लाओ। हर वक्त सकारात्मक सोच रखो, एक अच्छी विचारधारा अपने मन में रखो। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।